नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 आप देख रहे हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रेणु यादव जी हैं, लौकहा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है मैम, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं इस बार अर्श पे या फिर फर्श पे, तो लौकहा में अर्श या फर्श? फर्श पर तो नहीं, अर्श पर रहेंगे। जनता का किधर झुकाव है? मेरे तरफ जनसुराज में झुकाव है जनता को, और खास करके यहाँ को जनता को इसलिए झुका। यहाँ स्थायी कोई भी न इंडिया गठबंधन दिया न एनडीए दिया यहाँ पर, और एनडीए के प्रत्याशी जो है कमलाकांत भारती जी, यहाँ से मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया है। काम करेगा लौकहा का नेता इस धरती पर, वोट मिलेगा फुलपरसिया को, वोट टिकट मिलेगा निर्मलिया को, ये नहीं बर्दाश्त करेगा लौकहा का जनता नेता। और आदरणीय कमलाकांत भारती जी को भी कल परसों मुख्यमंत्री आए, मिलने नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहे हैं का कार्यकर्ता से। यहाँ का नेता जमीन के नेता है कमलाकांत भारती, सारे दल के नेता, लेकिन बाहर से लाके उतार देते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को दरी बिछाने का काम किया है तेजस्वी यादव, तो उनको कैसे वोट दे देगा? 18% हमारे जो समीकरण है वो मतलब अगर हम देखें तो वो आपके पक्ष में दिखता नहीं है। काहे ना दिखता है मेरे पक्ष में? चलिए जाके देखिए वोट क्या बोलता है। नीतीश जी को पहला बार चुनाव जीते थे तो कोई कहा था लालू का जंगल राज हटेगा, पूरा बहुमत साथ में आया था, कैसे हुआ था? इसी तरह प्रशांत किशोर के साथ में है। प्रशांत किशोर का वोट बोलता नहीं है, वोट जो देता है वो बोलता नहीं है, जो वोट नहीं देता वो बोलता है सामने। और प्रशांत जी 40% 40 मुस्लिम और 40 यादव उम्मीदवार को उन्होंने मान सम्मान रखने का पूरे बिहार में काम किया, जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और लालू यादव को एमवाई करते हैं, उन्होंने मुस्लिम भाइयों को दरी बिछाने का काम कर दिया है, जमीन पर ला दिया है। इसलिए मुसलमान भाइयों से मेरा आवेदन नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि मुस्लिम भाइयों आप सावधान हो जाइए, हमारे प्रशांत जी के साथ में आइए, भारी बहुमत से जिताइए। और मुझे विश्वास है कि हमारे मुस्लिम भाई मेरे साथ हैं, कोई एमवाई की यहाँ बात नहीं है। यहाँ एक तरफा वोट प्रशांत किशोर को जाने दिया जा रहा है। आप जान लीजिए, जब बक्सा खुलेगी 14 तारीख को तो आपको पता चल जाएगा कि मुस्लिम क्या है। यादव, मैं एक यादव बाहुल क्षेत्र की बेटी हूँ और मैं यादव पर पूरा भरोसा करती हूँ, मुझे जिताएंगे और वोट भी करेंगे, कोई एमवाई की बात यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि एनडीए गठबंधन जो है महिलाओं के खाते में 10,000 भेज रही है, महागठबंधन जो है कह रही है कि हम 2500 रुपया देंगे, 30,000 रुपया देंगे, जीविका दीदी को परमानेंट करेंगे। तो ये जो महिलाओं को अपने तरफ करने की जो कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आप जो है आप महिला उम्मीदवार भी हैं, तो क्या महिलाओं का झुकाव आपके तरफ होगा? सारे महिला मेरे तो महिला का दुख दर्द महिला ही समझती है, और महिला बहन से कहूँगी कि आप महिला के दुख दर्द समझती हैं तो मेरे साथ मिलकर आइए, स्कूल के बस्ता छाप पर 11 तारीख को बटन दबाइए और रेणु बहन को जिताइए। और ये 10,000 कुछ नहीं है, 10,000 कर्जा दिया गया, लोन दिया गया। जैसे ही महिला 10,000 निकालेगी उस दिन से उनका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ये 10,000 रुपया, इससे पहले भी 10,000 5,000 दे सकते थे नीतीश कुमार। 1100 रुपया 20 साल कहाँ थे, 400 के बदले में 11 किए। ये प्रशांत किशोर जी आवाज़ उठाए हैं इसलिए 1100 रुपया किए, और हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,000 रुपया देंगे। ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार बैसाखी के सहारे चलने वाले सरकार अब नहीं चलेगी। ये संजय झा, ललन सिंह और 4 आदमी से बिहार में उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बिहार बचाओ किनारा हमारे साथ है, प्रशांत जी को लाओ, बिहार बचाओ। अच्छा, एक चीज है, क्या बोलते हैं कि बहुत जब आप क्षेत्र में जाती होंगी तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। क्या लगता है अगर आप जीत जाती हैं यहाँ से तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? किन समस्याओं का जो निवारण है वो पहले आप करेंगी? आपका रोड मैप क्या रहेगा पूरे अगर आप यहाँ से जाती हैं तो एज यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में? मैं सबसे पहले तो मैं जीत करके जाऊंगी तो मेरे यहाँ लौकहा खुटौना में डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ से जब हमारे बच्चे इंटर करते हैं तो एडमिशन के लिए मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, जहाँ तहाँ सब तितर बितर होकर के नामांकन के लिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगी मेरे यहाँ लौकहा विधानसभा में 2 10+2 कॉलेज है, उन दोनों का मैं चाहूँगी डिग्री कॉलेज में उनका करके, उसका सबसे पहले डिग्री कॉलेज के लिए मैं प्रस्ताव विधानसभा को दूंगी। दूसरी बात मेरा है
यहाँ पर लौकी में मेरे यहाँ जो है ट्रेन की सुविधा नहीं है। सारे लौका आरम्भ हो गया है, मेरे यहाँ तक ट्रेन नहीं पहुँची, तो मैं आगे तक लड़ाई लड़के ट्रेन की सुविधा के लिए मांग करूँगी। तीसरी लड़ाई है मेरा, जगह जगह हमारी महिलाओं के लिए, बच्चे के लिए स्कूल में अच्छी सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में दवा है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं। कोई भी पेशेंट जाता है तो बाहरी दवाई लिख देता है, जिससे संपर्क रहता है दवाई के दुकानदार से, वहाँ भेज दिया जाता है। ऑपरेशन कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा परिवार नियोजन के लिए भेजा जाता है। तो ये सब पर मैं पूरा निगरानी रखूंगी। चौथी बात मेरे साथ ये है कि लौकी और खुटौना को नगर पंचायत में घोषणा करवा के रहूंगी। इसलिए जब फुलपरास की पॉपुलेशन बाजार से कम है, घूंघटिया के कम है, तो मैं खुटौना और लौकी को नगर पंचायत में घोषणा करवाऊंगी। क्या कहेंगी, जो आगामी चुनाव है, 11 तारीख को मतदान है, लोकसभा के जो विधानसभा के जो मतदाता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ, आपकी बेटी बहन ये लौका विधानसभा 40 से आई है, कभी ऐसा मौका नहीं। आज़ादी के बाद ये मैं पहली महिला आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रही हूँ। और आदरणीय प्रशांत जी के विचार से आप लोग सहमत होइए और एक एक वोट स्कूल के बस्ता छाप में 11 तारीख को 7 नंबर EVM के मशीन में रहेगा और उस पर एक एक वोट अपने माँ बेटी बहन को दीजिए और उनका हमको जिताइए। हम जो वादा किए हम पूरा करेंगे। एक वोट अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और पलायन के लिए दें हमको। तो ये हमारे साथ रेणु देवी जी थी। इन्होंने बताया कि अगर ये जीतती हैं तो क्या काम करने वाली हैं, क्या रोड मैप रहने वाला है। और जनसुराज जो कहती है कि हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, इनका दावा है कि हम फर्श पे नहीं, हम अर्श पे रहेंगे। हालांकि जनता क्या चाहती है, जनता जनसुराज को सही में फर्श पे देखना चाहती है या अर्श पे देखना चाहती है, ये तो चुनाव में सामने आ जाएगा। 14 नवंबर को हमें पता चल जाएगा। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।